बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी ये मेरा व्लॉग है। मेरी कोशिश यही है कि रेगुलर डाल सकूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा और मुझ पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रेगुलर में डाल दूं, लेकिन ज़रा सा मेरे लिए अभी मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे जाके मेरा प्लान में यही है कि मैं डेली लाइफ जो है वो रूटीन में रोज़ाना की जो होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि होता यही है कि हमें उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन होता ये दूसरे की ज़िंदगी को देखते हुए आप देखते हैं कि कहाँ पर आपके पास गैप है तो आप उसे फिल करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, यहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ हर जगह से हमें शॉपिंग करनी है आजकल फ़िलहाल। तो ये कैनेडियन टायर हम आ गए थे और यहाँ से हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे जो आपके सामने हो गए। अच्छा जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा सा एक चैनल का लिंक है जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वो उस वक्त के लिए जब आप अपने बच्चों को सुला रहे होते हैं और उनके लिए क़िरात के लिए या उनके समझें एक तरीक़े से उनकी याद दहानी के लिए, याद कराने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। तो इसको ज़रूर आप सुनिएगा भी, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए कोशिश कीजिएगा कि वो ये सारी दुआएँ, ये चीज़ें याद कर लें, क्योंकि आखिरत में जाकर इसका जो अजर मिलना है वो तो आपको पता ही नहीं है अभी तक। अगर पता लग जाए तो फिर आपको उसका मज़ा चखने के बाद आप तो फिर कहेंगे कि सब कुछ हमारे आखिरत के लिए होता, दुनिया में हमें कुछ ना मिलता। तो चलें जी, उस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी, उस चैनल के भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है एयर फ्रायर लिया, साथ ही मैंने जो है यहाँ पर इंस्टेंट पॉट लिया, काफ़ी ज़्यादा सी चीज़ें ली। इन सारी मशीनरी की मेरा प्लान में यही है कि एक अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको एक गाइड मिल सके, गाइडलाइन मिल सके कि भाई कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, कौन से ब्रांड हमें लेना चाहिए। और ख़ासकर इंस्टेंट पॉट के हवाले से तो मैंने एक बहुत कंप्लीट, एक नहीं कई वीडियोस बनानी है, और वो इंशाल्लाह ताला उसकी एक सीरीज़ में चलाऊँगी इलेक्ट्रॉनिक्स की ना, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और लाजमी वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसका जो ऊपर वाला ऑल का बटन है ना, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लेनी होती हैं, जैसे कि हैंड ग्राइंडर हो गया, या फिर कॉफ़ी का हो गया, कॉफ़ी ब्लेंडर हो गया, सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन होता यही है कि हम उसको वक्तन फ़वक्तन लेते चले जाते हैं, लेकिन अगर हमें सही ब्रांड का पता होता है तो फिर हम उसके बाद उसको एक दफ़ा लेते हैं और सॉलिड लेते हैं। तो बस जी, यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब मैं रियाद में होती थी तो मेरे पास तकरीबन हर चीज़ थी, लेकिन मैंने उसे किस्तों में ख़रीदा था। यानी कि किस्तों से मुराद ये, कभी कोई चीज़ ले ली, कभी कोई चीज़ ले ली, 2-3 महीने बाद दूसरी चीज़ ले ली। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि मुझे बस यही था कि मेरे एक तो समझ लें चैनल पर भी मेरी ज़रूरत है कि हर चीज़ मैं पका रही हूँ, कर रही हूँ, तो मैं उसका वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि सेल आने वाली है, सेल में आप चीज़ें उठा लीजिएगा, लेकिन मैं सेल का इंतज़ार नहीं कर सकी। हो सकता है, मुझे नहीं पता यहाँ की सेल वगैरह कैसी होती हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल आ रही है या जो भी आ रही है, लेकिन मैंने उससे पहले ही सारी चीज़ें ले आके फ़ारिग किया काम को, क्योंकि मुझे यही था कि एक तरीके से काम को मैं साइड पे करूँ और फिर अपने दूसरे काम की तरफ फोकस कर सकूँ। क्योंकि जब आपको चीज़ें लेनी होती हैं, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो फिर आपका दिमाग भी जो होता है वो एक तरफ को नहीं लग सकता। अच्छा जी, यहाँ पर बच्चों की भी फरमाइश साथ साथ चल रही है। जहाँ पे अम्मा की फरमाइश है वहाँ पे बच्चों की भी फरमाइश है। वॉफल मेकर भी लेना उन्होंने बहुत ज़रूरी था, तो इसकी भी एक वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जल्द मैं साथ साथ उन वीडियोज़ को भी बनाती चल रही हूँ ताकि जो है मेरा काम भी चलता रहे और आप लोगों के जो सवालात हैं वो भी होते रहें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने एक अगले सवाल की तरफ जो कि मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया हुआ है, और वो है वेट लूज़ के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सारी चीज़ें ली, फिर उसके बाद जाके घर पे उसको सेट करना था, रखना था चीज़ें। और जब नई चीज़ें आप लेते हैं ना, तो फिर आपको शौक़ भी बहुत आ रहा होता है कि फ़ौरन से जाके हम इसको सेट कर दें। तो बस जी, यहाँ पर भी यही होना है कि यहाँ से मैं लेके जाऊँगी सारी चीज़ें और फिर उनको इनके प्रॉपर प्लेस पे रखूँ। एक तो अभी नया सारा कुछ है,
इस वजह से पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, बस कभी कहीं रख रहे हैं कभी कहीं रख रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने टोट बॉक्सेस हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिए क्योंकि आटा चीनी चावल के लिए मुझे चाहिए थे और साथ में स्टोरेज के लिए भी मुझे चाहिए थे, तो वो भी मैंने यहीं से ले लिए थे। कैनेडियन टाइप पे बहुत अच्छी समझे वैरायटी थी और हर साइज़ में आपको आसानी के साथ मिल सकती है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैंने निंजा फूडी लिया है ना, ये एयर फ्रायर भी है और साथ में इंस्टेंट पॉट भी है। अच्छा, इसका भी रिव्यू मैं आपको ज़रूर दूंगी कि कैसा रहा क्या रहा। लाजमी आप मेरे चैनल्स को देखते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपने कौन सा लेना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हुआ यही है कि आप लेते कुछ हैं, इस्तेमाल कुछ करते हैं और आसानी किसी में होती है। तो वो सारी समझ लें एक तरीके से चीज़ें जो होंगी वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं एक सॉर्ट आउट कर रही थी कि कौन सी चीज़ें सही ब्रांड की हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ब्रांड की हैं। अच्छा, साथ साथ मेरे कॉल पर जो है ना मेरे समझ लें भाभी भी थी, जिनसे मैं बार बार पूछ रही थी कि कौन सा ब्रांड लूँ कौन सा नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं ले रही थी ना, वो सब मैं उस हिसाब से ले रही थी, समझें कि हर किसी से पूछ के ऐसा ना हो कि चीज़ गलत आ जाए। क्योंकि वही बात है, ज़िंदगी में बंदा चीज़ें जब ले रहा होता है ना, और अगर गलत चीज़ आ जाए तो सामने देख कर ना, गलत चीज़ को रखा हुआ देख कर सिर्फ कुड़ता ही रहता है कि ये चीज़ हमने क्यों ली, ये चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए थी, इसके बदले हम कुछ और ले लेते। तो ये सारी चीज़ें ख़रीदने से पहले ना आप इसको एक दफ़ा ज़रूर सॉर्ट आउट कर लिया करें अपनी ट्रॉली को, ताकि जो है अपनी कार्ट आपने उसी हिसाब से रखनी है कि जो चीज़ आपको चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की वैसे तो यहाँ पे जगह ही नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले लें, तो फिर उसको कहीं पर भी हम सेट कर लें या फिक्स कर दें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद तो जी चलें, अब हम चलते हैं अपने उस सवाल की तरफ और उसका मैं जवाब देती हूँ आपको कि मेरे पास सवाल ये आया था सना मक्की वाले, मेरा जो एक वीडियो डली हुई है इसमें, और वो वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके लिए जो सवाल आया था वो ये था कि क्या हम ले सकते हैं, एक ने मुझसे सवाल किया था। लेकिन बात है ये कि हर कोई इसको नहीं ले सकता, ख़ासकर प्रेग्नेंट वुमेन और साथ ही जो बच्चे को फीड करा रही हैं वो नहीं ले सकती इसको। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या हम उसके सब्स्टिट्यूट क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर, सवाल मुझे अभी सही से याद नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको मुझे मशवरा दिया था या मैंने उनको बताया था, वो यही था कि वो अदरक का पाउडर और मेथी दाने का पाउडर को मिक्स करके ले लें। अब वो किस तरह लेना है, उनका सवाल ये है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। अदरक का पाउडर क्या चीज़ होती है? बेसिकली सौंठ होती है, जो कि हम डिलीवरी के बाद खा रहे होते हैं ना, तो वो सौंठ होती है। वो सौंठ का पाउडर बना लें आप, या तो ठीक है, या फिर अगर वो भी नहीं है तो अदरक का पाउडर आपको आराम से फ्रेशली वगैरह का किसी भी ब्रांड का मिल जाता है। ड्राई अदरक का जो पाउडर होता है ना, वो आप ले लीजिएगा और साथ ही मेथी दाना को अच्छी तरीके से बिल्कुल पीस लीजिएगा, ठीक है। वो पीसने के बाद, और दोनों हम वज़न होनी चाहिए, ठीक है, उन दोनों को आप पीस कर अपनी साइड टेबल में रख लीजिएगा एक छोटी सी डिबिया में करके। और रोज़ाना रात को सोने से पहले आप एक चुटकी जो है वो खा लिया कीजिएगा। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जब आप ये चीज़ खा रहे हो ना, साथ में अपना पानी का इंटेक ज़्यादा रखिएगा, वरना यूरिन इन्फेक्शन हो जाने के चांसेस होते हैं। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बेबी को भी हो जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं या पी सकती हैं तो फिर आप इसको लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको भी मत लीजिएगा। लेकिन अगर आप लेंगे तो ये जो आपका समझ लें पेट का जो फैट होता है ना, जो कि हमारे ऊपर बहुत ख़वातीन पर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कम करने के में आपका बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और कोई भी चीज़, कोई भी टोटका, कोई भी रेमेडी अगर आप कर रहे हैं तो तकरीबन आराम से 21 डेज़ तो आप रेगुलर कीजिएगा, तो ही आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आज आप कोई रेमेडी करेंगे या कोई टोटका करना शुरू करेंगे तो 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अदरक का पाउडर, ठीक है, साथ ही मेथी दाने का पाउडर बाज़ार से मिल जाए ठीक है, नहीं मिले सबसे अच्छा तो ये घर में आप उसे कॉफ़ी ग्राइंडर जो होता है ना, उसमें आप पीस लीजिएगा। इन दोनों को हम वज़न मिला लीजिएगा, एक छोटी सी डिबिया में करके रख लीजिएगा। रात को सादे पानी से, गर्म पानी से, जो भी आपको सूटेबल हो वो पानी से आप उसको खा लीजिएगा। एक चुटकी से ज़्यादा नहीं, ये गर्म होगा बहुत। अच्छा, इसका इस्तेमाल सबसे अच्छा जो रहेगा वो सर्दियों में रहेगा, तो सर्दियों के टाइम पर आप इसको कर लीजिएगा। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना होगा आपको, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टोटके होते हैं, रेमेडीज़ होते हैं, जिससे आप अपने आप को बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह बताया जाए उसी तरीके से कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये वीडियो है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, ये वीडियो जो मेरी अगले दिन की है, और एज़ यूजुअल आज भी हमारे घर पे दावत थी, तो बस यहाँ से मैंने चिकन वगैरह इन सबको साफ़ सुथरा किया, धोया धुलाया, और फिर इसके बाद मैं इसको मसाला लगा दूँगी चिकन टिक्का वाला, ठीक है।
अब आप ये देखिए कि आप नए-नए शिफ्ट हुए हैं और उसके बावजूद आना-जाना आपका चलता रहता है। ना सिर्फ़ ये कि कोई आपके घर आता है बल्कि आप भी दूसरों के यहाँ जाते हैं। तो आप जब दूसरों के यहाँ जाते हैं तो उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। जब आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं तो फिर उसके बाद आप अपने घर में जब आप दावत करें तो उसको भी एन्जॉय करें। तो मुझे सबसे आसान आजकल जो लग रहा था ना वो ये टिक्का वाला आइटम लग रहा था कि बहुत आसानी के साथ आपने चिकन को मैरिनेट किया, इसमें आपको स्किन भी नहीं उतारनी। कुछ लोग उतार लेते हैं और ख़ासकर वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है वो तो लाजमी स्किन को उतार दें, और जिनको ऐसा कोई मसला नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, तो वो एज़ इट इज़ बस चिकन को धोएं, उसको कट लगाएं और उसके बाद उसमें मसाला लगा दें। अच्छा, मसाला लगाने में अपना मसाला लगाना है, अपना मसाला लगा लीजिए, पैकेट का लगाना है पैकेट का लगा लीजिए, लेमन डाल लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर विनेगर डालिए, और अगर विनेगर का मतलब आपने समझ लें ओवरनाइट आपने इसको मसाला लगाया तो लेमन से भी काम चल जाएगा। अच्छा, पैकेट का मसाला मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सराचा पाउडर डाल दिया। सराचा सॉस है तो वो डाल दें, लेकिन सराचा सॉस आप कितना डाल लेंगे, तो पाउडर का जो एक इसका सब्स्टिट्यूट है ना पाउडर, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा जी, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, अभी भगोने में ही छोड़ दिया था मैंने, और साथ ही यहाँ पर मैंने लस्सी बना लेनी है, क्योंकि वही बात है कि लस्सी में आजकल बहुत मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मौसम की वजह से नहीं कहूँगी क्योंकि अब मौसम तो ठंडा है, लेकिन बस कह लें यहाँ के जो दही की लस्सी मुझे घर की वाली होती है ना, वो मुझे वहाँ भी अच्छी लगा करती थी। लेकिन उसके साथ मसला क्या था कि थोड़ा सा काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता था, तो वो अलमराई की जो लस्सी होती थी ना, जो बॉटल में हुआ करती थी, तो मैं ज़्यादातर उसका यूज़ रखा करती थी। लेकिन यहाँ पर अब आपने बहुत सारा कुछ देखना पड़ रहा होता है कि भाई कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा हलाल हराम, इन सब चीज़ों को। तो बस मैंने कहा यहाँ पे मैं ख़ुद से ही बना लूँगी। तो ये स्मूथी वाले जो मग है इसके अंदर मैं बना रही हूँ। अच्छा जी, एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि कमेंट बॉक्स में मैं इतनी डिटेल से जवाबात नहीं दे पा रही होती, या व्हाट्सएप मैसेजेस या जो दूसरे मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ, या आगे भी मैं यही कोशिश करूँगी कि वीडियो में उसके जवाबात दे दूँ, क्योंकि जवाबात वीडियो में जितने डिटेल से मैं आपको दूँगी उतने मैं आपको उसमें नहीं दे सकूँगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि अभी तक मैंने चिकन को मैरिनेट तो कर दिया था, लेकिन मैंने उसको कहीं और नहीं रखा था, यानी कि किसी हॉट स्पेस पे या पे चूल्हे वगैरह में। अभी मैं रख दूँगी उसको चूल्हे में, लेकिन अभी मैं चूल्हे को ऑन नहीं करूँगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप कोई चीज़ मैरिनेट करें तो आधा घंटा उसको लाजमी बाहर छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद बेशक आप उसको फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट भी अगर आप कर रहे हैं तो पहले मैरिनेट करने के बाद उसको बाहर रखिएगा आधा घंटा लाजमी, फिर उसके बाद फ्रिज में रखिएगा, क्योंकि फ्रिज या फ्रीज़र में रखने के बाद उसका मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है या स्लो हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग इस खुशफहमी में होते हैं कि हमने रात को मैरिनेट की थी और मैरिनेट करते ही फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दी, और फिर उसके बाद सुबह निकाला हमने फ़ौरन ओवन में रख दिया, तो ये सही नहीं होता। तो इसीलिए मैंने अभी इसको जो है बाहर ही रखा हुआ था, क्योंकि मैंने तो शाम में बना लेना है, कुछ गेस्ट ने आना है, तो इस वजह से। लेकिन साथ के साथ अच्छा, आप कुछ भी बनाएं, थोड़ा बनाएं ज़्यादा बनाएं, लेकिन होता क्या है कि आपके पास जो है ना बर्तनों की भरमार हो जाती है, एक कचरा और एक बर्तन। तो बस मैंने कहा साथ के साथ धोती चलो। एक तो ये ओपन किचन है, ओपन किचन में कोई भी चीज़ फैलती है, गंदी होती है, या बर्तन होते हैं सिंक में, तो ऐसा लगता है कि आप जो है ना पूरा घर, आपका पूरा पैसेज, डाइनिंग रूम सब जो है ना वो उबलना शुरू हो गया। तो बस साथ के साथ यहाँ पे बर्तन भी धुल रहे हैं, साथ ही ब्रश वैक्यूम वगैरह वो सब हो रहा है। अच्छा, मेरे पास एक चीज़ और बहुत आई कि आप डायरेक्ट वॉइस क्यों नहीं करती। तो डायरेक्ट वॉइस ना करने की वजह ये है कि डायरेक्ट वॉइस अगर मैं करूँगी ना तो आपको मेरी आवाज़ कम और इर्द गिर्द की आवाज़ें बहुत आएंगी। और अगर डायरेक्ट वॉइस करने के चक्कर में होता है कि आप बच्चों को बार बार कहते रहते हैं चुप कर जाओ, आवाज़ साफ़ नहीं जा रही, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। बार बार बच्चों बेचारों का क्या कसूर, अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो इसमें मासूम बच्चों का क्या कसूर है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना रिकॉर्डिंग करती रहूँगी और बस। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो है ना डिश को जो है वो ओवन में रख दिया था, और फिर उसके बाद ये बेक भी हो गई थी, एक शिफ्ट बेक हो गई थी, एक हो रही थी। साथ में मेहमान भी जो हैं वो भी आ गए थे, खाना हमारा डिनर हमारा चल रहा था। और माशाल्लाह जब आप सब लोगों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसमें बहुत मज़ा भी आता है और बरकतें भी बहुत होती हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। क्योंकि होता यही है कि जब मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच रही होती ना, तो आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और आप लोग की फरमाइशें भी आ रही होती हैं, लेकिन असल में होता यह है कि आप लोगों का बेल आइकन का बटन नहीं प्रेस हुआ होता, तो उसको प्रेस कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी सारे व्लॉग्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छे व्लॉग आपके लिए बना सकूँ। तो इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।